गरीब बहू की टमाटर की खेती और रसोई। माँ जी, क्या हम लोग टाइम पर मंडी पहुंच जाएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बहुत तू चिंता मत कर। रोहित हमें टाइम पर मंडी पहुंचा देगा। तू बस कपड़ा ठीक से पकड़। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने कपड़ा अच्छे से पकड़ा हुआ है, बाहर से कुछ नहीं दिखने वाला। दिया और उसके परिवार वाले बैलगाड़ी पर मंडी जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें अपने गांव का सरपंच धीरज मिलता है। रामलाल, तुम पूरे परिवार को लेकर बैलगाड़ी में कहां जा रहे हो? और ये पीछे कपड़ा ढककर क्या लेकर जा रहे हो? अरे हम लोग तो मंडी जा रहे हैं और ये तो आपको मंडी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी आ जाइए मंडी। आज मंडी में कुछ खास होने वाला है। रामलाल की बात सुनकर धीरज हंस देता है। धीरज और उसके चमचे हंसते हुए, क्या रामलाल, तुम्हारा खेत क्या खराब हुआ? तुम तो सिया आ गए हो भाई। क्यों अपना और अपने परिवार वालों का मजाक बनवाते हो? जाओ घर जाओ। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारा मजाक बनाए, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं। आपकी फिक्र के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर रामलाल रोहित को बैलगाड़ी चलाने के लिए कहता है और बैलगाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। रामलाल की गाड़ी थोड़ी आगे निकल जाती है। तब धीरज अपने चेलों से कहता है, अरे इस रामलाल का खेत तो बर्बाद हो गया था ना, और हम जानते हैं ये किसने किया। तो फिर यह लोग क्या ढक्कन मंडी ले जा रहे हैं? लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? और दिया बैलगाड़ी में क्या ढक्कन लेकर जा रही है? रामलाल का खेत कैसे खराब हुआ? ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना होगा। टिया बहू खेत में क्या कर रही है? जी, मैं तो सब्जी में डालने के लिए ये टेस्टी रसीले टमाटर तोड़ने आई थी। बहू देख, इस बार हमारे खेत में कितने अच्छे टमाटर हुए हैं। इतने लाल, इतने बड़े, फ्रेश और रसीले। इन्हें देखकर ही खाने का मन करता है। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मैंने तो खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है सब्जी बनाने के लिए, वरना ये झूठा हो जाएगा ना। हाँ बेटा, इतने टमाटर काफी है सब्जी के लिए। तू घर जा और घर जाकर पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बना दे नाश्ते के लिए। तेरे ससुर जी देव और रोहित को टमाटर बेचने के लिए मंडी भी तो जाना है। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर दिया खेत के ठीक सामने बने घर की तरफ चल देती है। दिया एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू थी। उसके ससुराल वालों के पास 2 बीघा जमीन है और अपना एक घर था, जिसमें दिया अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहती थी। दिया के ससुराल वाले अपने खेत में टमाटर की खेती करते थे। इस टमाटर से तो खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखने में ही इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। दिया टमाटर से भरी टोकरी अपने घर की रसोई में लेकर जाती है। वह आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए आलू उबालती है और टमाटर को छोटा छोटा काटती है। टमाटर तो मैंने काट दिया है और मसाला भी तैयार है, बस ये आलू उबल जाए तो सब्जी बना दूंगी। तब तक आटा मैदा मिक्स करके आटा गूंथ लेती हूँ। वैसे भी मांझी ने कहा है, मैदे की पूरी खाने से फहट बढ़ता है। दिया फटाफट से मैदा लगाती है, फिर एक तरफ आलू टमाटर की सब्जी तो दूसरी तरफ पूरी तलने के लिए और तेल गरम करके पूरियां तलती हैं। ना बनने के बाद इसे दिया सबके लिए खाना परोसती है, सभी खाना खाने के बाद। भाभी, ये आलू टमाटर की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है। खाकर मज़ा आ गया। मुझे 2 पूरी और दे दीजिए। इस सब्जी ने तो मेरी भूख बढ़ा दी। दिया, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। हमारे खेत के टमाटर की बात ही अलग है। इस टमाटर की वजह से ही सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है। दिया के परिवार वाले मजे से अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शायद आज टिया बहू ने इतनी अच्छी सब्जी बनाई कि आप लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मंडी जाने का समय हो गया है। जाइए, आप लोग मंडी में टमाटर बेचकर आइए। हाँ भाग्यवान, हम लोग बस जा ही रहे हैं। तुम परेशान क्यों होती हो? माँ, आप सारी टमाटर की टोकरी बेचने के लिए बैलगाड़ी में ही रखवा रही हैं या आपने घर में खाना बनाने के लिए भी टमाटर रखा है? रोहित बेटा, हमारे घर की रसोई टमाटर के बिना अधूरी है। मैंने घर के लिए पहले ही टमाटर तोड़कर टोकरी में रख लिया था, तो चिंता मत कर। दिया और उसके ससुराल वालों को टमाटर खाना बहुत अच्छा लगता था। वह सब्जी में टमाटर डालकर खाना पसंद करते थे और अगर घर में चिकन बन जाए तो सलाद में टमाटर होना जरूरी था। देव, रोहित और रामलाल
तीनों टमाटर बेचने के लिए मंडी चले जाते हैं। मंडी में पहले ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गांव के दूसरे लोग जो अपने खेत में टमाटर उगाते थे, वह भी अपना टमाटर बेचने के लिए मंडी आए हुए थे। और इन लोगों में गांव के सरपंचों में से एक धीरज भी था। अरे साहब, इस बार हमारे खेत में टमाटर की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखिए कितने लाल लाल टमाटर हैं। भाई तुम्हारे टमाटर तो अच्छे हैं, लेकिन ये काफी छोटे छोटे हैं। और देखो ना, ये सारे के सारे टमाटर लाल भी नहीं हैं। इनमें से कुछ कुछ हरा भी है। सब्जी के व्यापारी धीरज से बात कर रहे थे कि तभी रामलाल और उनके बेटे अपनी बैलगाड़ी में ताजा रसीले बड़े बड़े टमाटर लेकर आ जाते हैं। रामलाल के खेत का टमाटर इतना सुंदर था कि वह खुद ब खुद सब्जी व्यापारी का ध्यान खींच लेता है। सब्जी व्यापारी धीरज को छोड़कर रामलाल के पास जाते हैं। क्या हुआ रामलाल, तुम आ गए? मैं तो कब से तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, इस बार तो तुम्हारे टमाटर पिछली बार से ज्यादा बड़े, लाल और फ्रेश भी हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा मालिक। इस बार माता रानी की कृपा से टमाटर की खेती बड़ी अच्छी हुई है। अरे रामलाल, मैं तुमसे ही टमाटर खरीदूंगा। तुम्हारे टमाटर की बात ही अलग है। अगर आपको हमारा टमाटर पसंद आया है तो आप 100 रुपए किलो में हमारा टमाटर खरीद सकते हैं। अरे भाई, आप लोगों से मैं क्या मोल भाव करूं? आपके इतने अच्छे टमाटर के लिए मैं आपको मंडी के रेट से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन आपको मुझे अच्छा और फ्रेश टमाटर ही देना होगा। रामलाल और उसके बेटों को सब्जी के व्यापारी को टमाटर बेचते देखकर धीरज जल भुन जाता है। अरे वाह रामलाल, तुम्हारे टमाटर तो मंडी में आते ही बिक गए। सच में तुम्हारे जैसा टमाटर पूरे गांव में कोई उगाता ही नहीं है। इसीलिए तो सब्जी के व्यापारी तुम्हारा टमाटर 3 गुना ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं। धीरज की बात सुनकर रामलाल मुस्कुरा देते हैं और अपने बेटों के साथ बैलगाड़ी लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। धीरज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अरे इनका टमाटर भी तो हमारे टमाटर जैसा ही है, बस इनका मेरे टमाटर से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। पता नहीं सब्जी के व्यापारी को रामलाल के टमाटर में ऐसा क्या दिखता है जो मेरे टमाटर में नहीं दिखता। धीरज और हरिया मंडी में अपने टमाटर को सस्ते दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा बिक्री नहीं होती है। वहीं रामलाल और उनका परिवार अपने घर आते हैं। तो सारे टमाटर बिक गए ना? और नहीं तो क्या माँ, हमने अपना टमाटर 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचा है। भगवान करे इसी तरह तरक्की करें आप लोग। आप लोगों को किसी की भी नजर ना लगे। दिया के ससुराल वाले टमाटर की खेती करके उसे अच्छे दाम पर बेचकर खुश थे। यही दिन गुजरते हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन दिया रसोई में खाना बना रही थी। आज तो मैंने खाने में कटहल की सब्जी बनाई है। कटहल की सब्जी के साथ बहुत ज्यादा टमाटर सही नहीं लगता है। एक काम करती हूँ, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए टमाटर की चटनी बना देती हूँ। यह सोचकर दिया टमाटर को आग में पकाने लगती है। टमाटर के आग में पकने की खुशबू घर से होते हुए बाहर पड़ोसियों के नाक में भी जाती है। इतने अच्छे टमाटर पकने की खुशबू सिर्फ दिया के घर से आ सकती है। उनके जैसे टमाटर और किसी के यहाँ बनता ही नहीं है। इस खुशबू से मुझे भूख लग गई। एक काम करती हूँ, जाकर दिया से थोड़ी चटनी मांग लेती हूँ। गीता दिया के घर जाती है। जैसे ही दिया के दरवाजे की कुंडी बजती है, शकुंतला बाहर आकर दरवाजा खोलती है। गीता, तू यहाँ क्या कर रही है? कोई काम था क्या? नहीं चाची, दिया टमाटर की चटनी बना रही है ना, उसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। मुझे खुशबू आई तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या मुझे थोड़ी चटनी मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, लेकिन दिया अभी चटनी बना रही है। एक काम कर, जब तक चटनी बन रही है तू यहाँ पर बैठ। शकुंतला और गीता बात कर ही रही थी कि तभी रसोई से दिया टमाटर की चटनी बनाकर लाती है और गीता को घर ले जाने के लिए चटनी देती है। गीता खुशी खुशी चटनी लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन